Hello, my dear and dear students. Assalamu alaikum. How are you? Students, today I am here in front of you for another and new topic, and the name of the topic is diamond. Structure of diamond, properties of diamond, and uses or applications of diamond. Students, अब और आज ही बल्कि इसी वक्त हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज डायमंड, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसकी खसूसियात क्या है, इसकी इस्तेमालात या एप्लीकेशंस क्या है। ये सारी चीज़ें आज ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले डायमंड का जिक्र करते हैं तो ये डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। जिस तरह ग्रेफाइट था बाकी बाल है, इस तरह डायमंड भी है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, सबसे सख्त सब्सटेंस चीज डिस्कवर्ड सो फार इन द होल वर्ल्ड। इस सारी दुनिया में अभी तक जो भी सख्त तरीन चीजें डिस्कवर हुई है उसमें सबसे ज्यादा सख्त चीज वो डायमंड है। इसके अलावा अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। तो डायमंड, जैसा कि हमने कहा कि इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो बेसिकली कार्बन है, कार्बन एटम से बना होगा और बना है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4। ये कार्बन है, इसके साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने रेड कलर से जाहिर की। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि अपना दूसरा शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो ये मजीद 4 कार्बन्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये ग्रीन कलर वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 कार्बन्स के हैं। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, एक यहां बना, एक यहां और एक यहां। तो डायमंड में हर एक कार्बन इसी तरीके से 4 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है। 1, 2, 3 and 4. All the carbon bonds are single covalent. अब सेंट्रल कार्बन की तो 4 बॉन्ड हो गई, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट का मसला तो हल हो गया। लेकिन ये कार्बन, इसका तो एक बॉन्ड है, तो ये फर्दर 3 कार्बन के साथ जोड़ेगा। इसका एक बॉन्ड है, मजीद 3 और बनाएगा, इसका एक है, मजीद 3 और बनाएगा, वो भी बनाएगा, हर एक बनाएगा और 4 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो अगर हम इससे स्टार्ट ले ले इससे, तो ये रेड कलर वाला एक सेंट्रल कार्बन है, ये मजीद 4 कार्बन के साथ अटैच है, जो मैं ग्रीन कलर से शो करता हूं ताकि आपको पता चले कि 4 कार्बन के साथ अटैच है। अब ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला इधर भी अटैच है, ये उधर भी अटैच है, ये इधर भी अटैच होगा इधर, और ये इस साइड पे भी अटैच होगा। तो ये फर्दर मजीद 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये ग्रीन वाला, ये यहां पर भी अटैच है, उधर भी अटैच है, बैक साइड पे भी अटैच होगा, इधर भी अटैच होगा। ठीक है। अब यहां पर ये कार्बन, इसके मजीद 4 बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, 3 और ये ऊपर वाला 4। जरा देखिए ना, 1, 2, 3 ऊपर वाला 4। अब यहां पर अगर आपने ये रेड कलर का लेना है, ये इसकी भी 4 बॉन्ड बनेंगे। एक तो ये टॉप वाला है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मेरा मतलब ये है कि हर कार्बन 4 कार्बन बनाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा। इसको इसी वजह से नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। डायमंड इज द टाइप ऑफ नेटवर्क सॉलिड। ये सॉलिड है लेकिन 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से बना है, तो ये नेटवर्क की शक्ल इख्तियार करता है, जाल की शक्ल। इसके अलावा चूंकि डायमंड
ये बना है एटम से और सॉलिड फॉर्म में है, इसको एटॉमिक सॉलिड भी बोलते हैं, एटॉमिक सॉलिड। इसके अलावा कार्बन एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये नेटवर्क सॉलिड में भी आते हैं, एटॉमिक में भी और कोवेलेंट में भी। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से एक्सप्लेन करते हैं, ईच कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम। ये बात तो क्लियर हो गई। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यहां पर जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, कोशिश करता हूं। ये वाला, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि हर कार्बन के मजीद 4 बॉन्ड्स है। तो ये अरेंजमेंट जरा देखिए, ये वाला, ये अरेंजमेंट ये इस तरह, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये वाला। अब ये मेरे जो उंगलियां हैं, ये आप सेंट्रल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन तस्वीर कर लिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये अब मैं इस तरह ये वाला, ठीक है। अब ये आपका टॉप वाला कार्बन हो गया। एक बाण ये है, ये दूसरा बाण है, ये तीसरा बाण है और ये चौथा बाण है। लेकिन ये चौथा बाण अगर आप देख ले तो ये आपकी तरफ से पीछे की तरफ है यार। लेकिन बोर्ड में तो 3D शेप नहीं बनता, 2D बनता है। एक्चुअली ये बाण बैक साइड पे है, ये वाला है, ये वाला बैक साइड पे है चौथा बाण। लेकिन बोर्ड पर हमने ये इस तरह ड्रा किया है, वेज के साथ, ये पानी के साथ। एक एक्चुअली ये बैक साइड पे है, लेकिन बोर्ड पर तो 2 डायमेंशनल शेप बनता है तो हमने इस तरह ड्रा किया है, वरना ये इस साइड पे है। अब शेप जब टेट्राहेड्रल होता है, टेट्रा मीन्स 4, हेड मीन्स फेसेस या कॉर्नर्स। इसकी 4 सतहें हैं। वो 4 सतहें हमें यहां से दिखाई नहीं देती, यहां से दिखते हैं। कौन से? ये एरिया कवर करो, अंदर खोखला आएगा, लेकिन एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये वाला बनेगा, 2 हो गई। एक फेस ये वाला बनेगा, 3 हो गई, और एक फेस ये वाला बनेगा, 4 हो गई। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें टोटल एंगल 6 है। जरा देखिए, यहां पर हमें 4 नजर आते हैं, 1 2 3 4, लेकिन टोटल 6 है। कैसे 6 है? ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दूसरा, और ये तीसरा है, 3 तो ये हो गई। ये चौथा है, ये 5वां है, और ये रेड और उस ग्रीन के दरमियान 6ठा है। तो टोटल 6 एंगल्स है। हर एक एंगल 109.5 डिग्री होता है। इट इज कॉल्ड ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल। ये भी 109.5 का होगा, ये भी होगा, ठीक है, और ये भी होगा। इस तरह ये भी और ये भी। अगर हमें बोर्ड पर ये एंगल बड़ा नजर आ रहा है, ये छोटा, तो ये है ना कि यहां पर असल में ये बैक साइड वाला बाण है, हम उसे उठा के लाए है इधर, लाइन हमने ड्रा किया है इधर। क्योंकि बोर्ड पर 3D शेप नहीं बनता, तो हमने वो बैक वाला बाण जो है वो फ्रंट पे लगा दिया है। तो अब आपको समझ आ गई होगी मेरी बात कि द अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मींस इट हैज 4 फेसेस। इसके 4 फेसेस है, 6 एंगल्स होंगे, और हर एक एंगल 109.5 डिग्री का होगा। इट इज कॉल्ड ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल। कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला, ये कार्बन कार्बन, ऊपर वाला कार्बन, ये एंगल 109.5 डिग्री, ठीक है। द शेप इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इट इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि कार्बन स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, एंड रिजिड। रिजिड मींस अनएबल टू बेंड। अगर आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ये बेंड नहीं होगा, ये मुड़ेगा नहीं। रिजिडिटी मींस अनएबल टू बेंड, अनएबल टू बेंड, अनएबल टू बेंड। इसके अलावा इसकी डेंसिटी 3.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर की कितनी है? 4 डिग्री सी पर सिर्फ 1 है। तो ये पानी से बारी है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप ऐसा ड्रा करते हैं कि आप टॉप वाली कार्बन से यहां लाइन ड्रा करें, टॉप वाली से राइट की तरफ ड्रा करें, राइट से बैक, लेफ्ट से बैक, लेफ्ट से राइट। तो ये टेट्राहेड्रल शेप आपके बुक में दिया गया है। अब आते हैं
प्रॉपर्टीज की तरफ और यूजेस या एप्लीकेशंस की तरफ। तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में क्या है? इट्स जॉइंट वेरी बिग इंटरलॉक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, इसको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को हम जॉइंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर जो कि जॉइंट है, बहुत बड़ा है। एंड एक्सटेंसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इसमें मुसलसल बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग है, न खत्म होने वाला सिलसिला है, पता नहीं कितनी करोड़ों में ये कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो एक्सटेंसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है। इन डायमंड, डायमंड में गिव्स इट, ये इस डायमंड को देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनेस, हद से ज्यादा सख्ती। एक लिमिटेड हार्डनेस होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हद से ज्यादा सख्ती है वो इस डायमंड में मौजूद होती है, ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसको, ये एक्सटेंसिव कोवेलेंट की बॉन्डिंग की वजह से इसकी इलास्टिसिटी भी होती है, लचक भी इसमें होता है, स्ट्रेंथ, इसका ताकत भी बढ़ता है। एंड लेस कंडक्टिविटी, बल्कि डायमंड इज बेड कंडक्टर। There is no free electron. All the four electrons of carbon are involved in bond formation. कार्बन ने तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिए हैं, यूज किए हैं। There is no free electron to move. So diamond is bad conductor of electricity. तो आप लेस कंडक्टर की बजाय बैड कंडक्टिविटी भी कहते हैं। एंड केमिकल इनर्टनेस, और केमिकली ये इनर्ट है। इनर्ट मींस लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। चूंकि इसके बॉन्ड स्ट्रांग है, आसानी से टूटती नहीं, इसके अलावा नो फ्री इलेक्ट्रॉन, अपडेट कंप्लीट है, तो ये इनर्टनेस शो करता है, नॉन रिएक्टिविटी ये शो करता है। और डायमंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर से भी रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा अब आती है इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर डायमंड को कहां कहां पे किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस्तेमालात इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर है। तो applications based upon these above properties of diamond। सबसे पहला, diamond is used in ornaments। ornaments जवाहरात, बनाव सिंगार वाली अशिया। फॉर एग्जाम्पल रिंग्स, अंगूठा, नेकलेस जो नेक को पहनाया जाता है, इयररिंग्स, बालियां जो कानों को पहनाई जाती है, इसी ये बनते हैं। इसके अलावा इन द जिम इंडस्ट्री, जवाहरात इंडस्ट्री में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। द वैल्यू ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। उस वहां पर डिमांड ज्यादा है, डायमंड की क्वांटिटी कम होती है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बहुत ज्यादा है। मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, इसका चूंकि डिमांड, डायमंड इंतहाई कीमती चीज है, तो इस वजह से इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, पायदारी, ये पायदार होती है, लॉन्ग लास्टिंग, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, जो खराब, आसानी से खराब नहीं होती। एंड लस्टर, उसके इसमें एक मखसूस चमक है, प्रॉपर्टी, चमक वाली प्रॉपर्टी और ड्यूरेबिलिटी, पायदारी की वजह से इसको, इससे जवाहरात बनाते हैं और उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, इट्स हार्डनेस। यहां पर हमने देखा कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनेस है। इट्स हार्डनेस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू ड्रिल, ग्राइंड, पीसना एंड कट मटेरियल्स। ग्राइंडिंग एंड कटिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए डायमंड के ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं। As we said that diamond is the hardest substance known so far in the whole world। तो ये जो एक्सकेवेटर्स है, ये जो बेलडोजर्स है, और ये जो और मशीनें हैं, जो जब रोड बनते हैं, जब बिल्डिंग्स बनते हैं, मकानात बनते हैं, तो उसके लिए ज़मीन की कटिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हार्ड रॉक होता है, सख्त पत्थर होते हैं, उसको काटने के लिए डायमंड की वो ड्रिल्स इस्तेमाल की जाती है। उन मशीन में बड़ी बड़ी ड्रिल्स होती है, वो पत्थरों को काटते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में, अद्वियात में इस्तेमाल होती है। एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के लिए जो प्रोडक्ट्स, क्रीम वगैरह होते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। मेडिकल टूल्स, ये मेडिकल टूल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट सर्जरी टूल्स। कैटरेक्ट आई डिजीज है, और जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसके लिए डायमंड के बने टूल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा
डायमंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी साउंड। डायमंड को मारने से वो एक जबरदस्त साउंड प्रोड्यूस करता है, बेहतरीन रिंगिंग साउंड, गूंज सा आवाज पैदा करता है। बिकॉज इट इज हार्ड, क्योंकि काफी सख्त है तो ये गूंज पैदा करता है, ये आवाज पैदा करता है। एंड वाइब्रेट इजीली एट हाई स्पीड, और बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेशन करती है। तो यहां पर अगर डायमंड का कोई इक्विपमेंट है और उसने साउंड प्रोड्यूस किया तो 2-3 किलोमीटर दूर उसका साउंड जाएगा, क्योंकि इसका इजीली वाइब्रेट करता है और हाई स्पीड से वाइब्रेशन में रहता है। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज यूज्ड इन डीजे इक्विपमेंट, डीजे इक्विपमेंट आलात, एंड हाई क्वालिटी रिकॉर्डर्स। और वो रिकॉर्डर जो हाई क्वालिटी की होती है, जो सेम टू सेम ओरिजिनल साउंड की तरह साउंड रिकॉर्ड करते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है डीजे डिस्क जोकी। वो जो जोकी होता है डिस्क वाला, वो इसे बजाता है मुख्तलिफ चीज़ों को, उसमें गाने वगैरह भी होती है, साउंड भी होते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको डीजे कहते हैं। वो जो डिस्क वाला जोकी होता है, तो उसका शॉर्टकट है डीजे, शॉर्टकट उसका एक है। स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट डायमंड, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर उसकी यूजेस। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।